नमस्कार प्रियानुजो, तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। भाई ऐसा लग रहा है कि कोई इंटरव्यू ले रहा है, लेकिन सीन ऐसा है क्योंकि अभी इतना अंधेरा हो रहा है। तुम देखोगे अगर लाइट हम नहीं रखते हैं तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। तो सीन ऐसा है, अभी का टाइम बता दें तुम्हें क्या हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है 6:33। हम पिछले 20 मिनट से वॉक कर रहे हैं और एक सीन ये है कि आज दूसरा कार्ब लोडिंग डे है। तो प्लान हमने ये किया है कि जो सेम रूटीन कल था सेम रूटीन आज ही फॉलो करना है। बस आज थोड़े से कार्ब ज़्यादा रहेंगे और थोड़ा सा लेग्स के ऊपर फटीग थोड़ा सा कम करना है, एक तरीके से स्टेप्स थोड़े से कम रखने हैं ताकि वो पम्प्ड ना रहें या फिर सॉफ्ट ना दिखें उस तरीके से। और वो चीज़ फील भी होती है हमें कि नहीं, अगर लेग्स ज़्यादा हम फटीग रखते हैं तो सॉफ्ट दिखती हैं। और अभी आज सुबह जो अभी हमने एक तरीके से फर्स्ट हैंड व्यू जो देखा है अपना, वो डिसेंट था। काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हार्ड फील कर रहे थे, अभी भी फ्लैट ही फील कर रहे थे। हार्ड प्लस फ्लैट मतलब ये होता है कि तुम श्रिंक फील करते हो पर थोड़े से सॉलिड दिखते हो, तो वो चीज़ हो जाती है। और वो अच्छी चीज़ होती है कि एक दिन की कार्ब लोडिंग के बाद तुम वो नहीं दिख रहे हो, एक तरीके से सॉफ्ट नहीं दिख रहे हो वो वाला। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा इंडिकेशन है एक परफेक्ट कार्ब लोडिंग का। और 700 ग्राम कार्ब कल जो हमने चढ़ाए हैं भाई, डाइजेशन एकदम पॉइंट पे था। सबसे अच्छी चीज़ जो हम कहेंगे वो है डाइजेशन इस प्रेप का, कि परफेक्ट टू दी पॉइंट, एकदम नेक्स्ट लेवल। और ये इसके पीछे कई रीज़न है। एक तो यही कि फाइबर भी अच्छा था, वाटर इनटेक भी अच्छा था। दूसरे जो हम अगेन जो कल तुम बता रहे थे, जो हमारे कार्ब के सोर्सेज थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। फूड सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, जो कि एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा डिफाइन करता है कि किस तरीके से तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है ये सारी चीज़ें। और एक जो अभी वॉक कर रहे हैं, इसका एक रीज़न ये भी है कि ये हमारे स्ट्रेस लेवल को थोड़ा सा कंट्रोल में रखता है। बाकी के इन टोटल पूरे दिन का गोल 10,000 ही स्टेप्स हैं, वो भी अपर साइड ही हम कहेंगे, क्योंकि अभी हमें आज बाल कटाने जाना है। ये कंट्रोल में नहीं आ रहा है भाई, ये रात को दिक्कत कर देते हैं सोते टाइम, तो इसलिए तो यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी भाई तुमसे मिलते हैं किचन टॉक्स में। हाँ तो भाई सीन ऐसा है, तुम्हें क्या कहते हैं, मिड डे कभी हमारी चर्चा हुई नहीं है आप लोगों से, तो सोचा थोड़ा सा उससे भी आपको रूबरू कराया जाए। तो धूप कुछ ऐसी निकल रही है भाई इस समय गुजरात में पहन के, और ये हमारी एक तरीके से कार्ब लोडिंग की एक मील है। और यही कॉमन मील होती है जिसमें राइस फ्लोर यानी रवा, और क्या कहते हैं तुम्हारा राइस फ्लोर, राइस, और तुम्हारे क्या कहते हैं वे प्रोटीन, तुम्हारे एप्रिकॉट्स, साला अंग्रेजी शब्द है एक तो ये, और राइस केक्स, ये सारी चीजें रहती हैं। पर बीच बीच में अपनी कंडीशन देखते रहते हैं, तो अभी तुम्हें दिखा देते हैं। तो हम कुछ चेक करते रहते हैं कि अगर वेन दिख रही हैं, मतलब अगर ये वेन्स दिख रही हैं, मतलब कि हम काफी ज्यादा सही हैं। मतलब कि हम चीज कल से ट्रैक कर रहे हैं कि ओके लोडिंग कैसी हो रही है, ये तुम्हारी काफी ज्यादा तुम फील करते हो कि तुम्हारा डाइजेशन कैसा है, प्लस तुम्हारी मसल्स कैसी दिख रही हैं, फ्लैट दिख रही हैं, हल्की फुलर दिख रही हैं, किस तरीके से दिख रही हैं। तो अभी भी हल्की हल्की फ्लैटर साइड पे ही कहेंगे, हालांकि एक जो पीक कंडीशनिंग होती है वो तो नहीं है, बट अगेन डिसेंट कहेंगे, तो ये चीज भी है। नमस्कार प्रियानुजो, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, अभी हमने बाल छतरी उड़वाई है, तो बताना कैसी लग रही है। क्योंकि यार देखो सीन ऐसा है कि अभी हम तुम्हें एक दो चीजें बताने वाले हैं कार्ब लोडिंग से रिलेटेड। और आज के भाई क्या सीन रहा है आज बता नहीं सकते तुम्हें। आज हमने 900 ग्राम कार्ब खाए हैं। हालांकि सुबह जब हमने उठने के बाद प्लान किए थे तो 800 के आसपास प्लान किए थे, बट वो 900 चले गए और भाई हमारी बॉडी ने वो एब्जॉर्व कर लिया। लेकिन एक फैक्टर जो हमने थोड़ा सा एक तरीके से कहेंगे जो हमने इस बार हमने गलती की है, वो डाइजेशन नहीं है, वो है तुम्हारा स्लीप। होता क्या है, जब तुम इतने ज्यादा कार्ब लेते हो तो तुम्हारी बॉडी, तुमने देखा होगा कि जब तुम दोपहर में खाते हो तो उसके बाद तुम्हें नींद आती है, ठीक है। तो ऐसा मान के चलो हमने क्या किया है, हमने कई दिनों तक कम खाया है, अचानक से हम इतनी कार्ब लोडिंग करते हैं एंड उसके बाद होता क्या है कि तुम्हारी बॉडी को बहुत ज्यादा रिकवरी चाहिए होती है इन टर्म्स ऑफ कि एक तरीके से कहते हैं ना कि जो स्लीप वाला जो हिट करता है, एक तरीके से तुम्हें, एक तरीके से तुम्हारी बॉडी इस तरीके से बनी होती है कि क्योंकि खाना पचाते टाइम भी तुम कैलोरीज बर्न करते हो, तो तुम्हें इसलिए आलस आता है एक तरीके से, क्योंकि तुम उस टाइम पे कैलोरीज बर्न कर रहे हो खाना पचाते टाइम, तो तुम एक तरीके से थकते हो, तुम्हारी बॉडी थकती है। तुम्हें लगता नहीं है कि ओके अंदर ऐसा कुछ हो रहा है, बट तुम्हारी बॉडी इसी तरीके से काम करती है। अब वो थकती है तो वो स्लीप मांगती है। तो अब मान के चलो हम इतने दिन से एक तरीके से भूखे मर रहे थे, अचानक से हमने 900 कार्ब लिए हैं। कल हमने 800 लिए थे, आज 900 लिए हैं, ठीक है। और भाई दो तीन चीजें एक साथ ही हो रही हैं।
तो हमारी बॉडी आज इतना ज़्यादा रेस्ट मांग रही है इस टाइम पे, और हमें इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए था। और इस टाइम पे एकदम कहते हैं ना कि हमें झोटे आ रहे हैं एकदम ऐसे पकड़ के, बस बिस्तर पे हमें लिटा दो, वैसा वाला सीन। तो अभी हम सोएंगे, एक आखिरी मील और लेनी है हमें ये, और इसके बाद हमारे कार्ब 900 ग्राम क्रॉस कर जाएंगे। और ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है हमारी आज थकावट का। हम क्योंकि हमने रूटीन अपना वही रखा कि काम करते रहेंगे, क्लाइंट से डिटेल लेनी है, क्लाइंट को अपडेट देना है, ये सारी चीज़ें, एंड हम सोए नहीं भाई, और वो चीज़ फकअप हमने करी है। तो अगेन चलो कोई नहीं, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हुई कि हमारी बॉडी का हमें ये पता चला कि इतने कार्ब वो सह सकती है बिना डाइजेशन को कोई भी दिक्कत किए हुए, और अभी भी हम फ्लैट ही हैं। मतलब मान के चलो, तुम देख रहे होगे तो अभी हमारे एब्स ठीक हैं, दिख रहे हैं, और स्किन भी काफ़ी ज़्यादा पतली है, और ये अभी है। सुबह ये थोड़ी और थिन होगी, और टैनिंग वगैरह के बाद और अच्छी दिखेगी, और अगली बार हम और ज़्यादा कंडीशनिंग इम्प्रूव करेंगे। तो वो सारी चीज़ें भी हैं। हार्ड हम फील कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से मसल डेफिनेशन को लेके, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और देखते हैं कल स्टेज पे कैसे दिखते हैं। तो अगेन हम जैसे कहते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता रिजल्ट क्या रहेगा, मेन जर्नी है, जर्नी हमने एंजॉय की है। और अगेन ये जो छोटी सी प्रेप थी, इसमें हमने जो एक तरीके से प्रॉपर पीक वीक होता है ना, एक तरीके से हम अभी तक का अगर हम जीवन का अपने सबसे अच्छा पीक वीक डिफाइन करेंगे तो वो ये पीक वीक होगा जो ये हमने किया है, जहाँ एक एक चीज़ हमने ट्रैक की थी और हर एक चीज़ पॉइंट पे रही है, सिवाय आज का छोड़ दो। बट बाकी सारी चीज़ें हमने एक तरीके से ट्रैक की हैं, और अपनी गलतियों से जो पिछली गलतियां की थी उससे सीखा है, और इस एक पीक वीक में जो अप्लाई किया है उसका रिजल्ट हमें मिला है, और बहुत प्यारा रिजल्ट हमें दिखा है शीशे में। तो उसको देख के हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, खुद से एक तरीके से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं तुमने अच्छा किया। अब जाहिर सी बात है तुम्हें कंडीशनिंग पे काम करना है, जो कि तुम अगले कंपटीशन में और ज़्यादा करोगे, और उसके अगले में और करोगे, और सो ऑन। तो ये चीज़ भी है। बाकी अगेन जो स्लीप वाला पार्ट था उसको भाई इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो यही आज एक मेन चीज़ शेयर करनी थी। बाकी जो अच्छी चीज़ थी डाइजेशन, वो एकदम पॉइंट पे था, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि हमारा कार्ब का फूड सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अगेन कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो और हमारे पास भाई सही होता है, और कुछ भी पंचायत पेलने को नहीं है। बस कार्ब लोडिंग आज हमने की थी, 900 ग्राम कार्ब हमने खाए थे। तो मैं बता दें हमने क्या क्या मेन कार्ब के फूड सोर्सेज थे, तो मैं आइडिया लग जाएगा। आई थिंक इसमें ही हमने सेव किया हुआ है कि 900 ग्राम कार्ब में हमने क्या क्या खाया था। तो 300 ग्राम तो राइस ही थे, 300 ग्राम राइस। यार हमने लॉग किया तो था यार, कहाँ गया, एक सेकेंड, ये है शायद इसी में है। हाँ, तो देखो राइस फ्लावर वो था करीब तुम्हारा 220 ग्राम, ड्राइड एप्रिकॉट्स वो थे 200 ग्राम, राइस 300 ग्राम, ब्राउन राइस केक 250 ग्राम, प्लस आइसोरिच वे 4 पॉइंट समथिंग था, और अल्टीमेट वो डार्क चॉकलेट 50 ग्राम, और बनानास थे करीब 700 ग्राम, और 200 ग्राम बेरीज। तो कुल मिला के ये कैलोरीज करीब 4500 के पार जाती हैं, और कार्ब तुम्हारे 900 के पार। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, प्राउड फील करा रही है भाई। अब हमसे और कुछ नहीं बोला जाएगा। बाकी तुम यार ख्याल रखना, अपनी दुआओं में हमें याद रखना, अपनी प्रार्थना में हमें याद रखना। बाकी कोई फ़र्क नहीं पैंदा सी, और बाकी भाई तुम अपना ख्याल रखना, मेन चीज़ ये है। बाकी तुमसे कल मिलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है भाई, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं।